Hello everyone and very good evening. I welcome you all to this class and I'm really sorry for this background noise. शायद किसी कोई खुश हो रहा है, ढोल बाजे बज रहे। अब उस नॉइज के लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, सो ट्राई टू फोकस, ठीक है? आई विल ऑल्सो ट्राई टू स्पीक मोर लाउडर अगर वो नॉइज ज्यादा आता है तो, अदरवाइज अभी तो ठीक है। नाउ ऑक्सीलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ऑक्सीलेशन में लेट्स गो थ्रू व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। सो वी स्टडीड कि एसएचएम जो होता है, एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह का मोशन है? सो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन है ना? और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? क्या है वो कंडीशन? कंडीशन ये था कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। और इस और कह सकते हो, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट एक साथ लिखूं तो आई कैन राइट हियर वेक्टर ए माइनस वेक्टर एक्स। इसका दो मीनिंग हुआ इस स्टेटमेंट का। पहला ये कि जो एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से होगा। और दूसरा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से क्या होगा? ऑपोजिट होगा। और ये इस तरह से ऑपोजिट होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन की तरफ पॉइंटेड, सॉरी, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ पॉइंटेड होता है। जैसे हमने एक एसएचएम का एग्जांपल लिया था, there was a spring and there was a mass, ठीक है, here, and what we did is at this point when the spring is unstretched, जब हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ का है उस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। और उस समय हमने इस ब्लॉक के पोजीशन को क्या माना था? x इक्वल टू 0, दैट इज मीन पोजीशन। उसके बाद इफ वी आर पुशिंग इट और इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, सो दैट ये क्या हो रहा है? हमारा ब्लॉक किधर चला गया? ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ और ब्लॉक कहीं यहाँ पहुंच गया। यानी कि हमने उसको उठाकर उतने डिस्टेंस तक लाया, मीन पोजीशन से उसको सर्टेन डिस्टेंस तक लेकर गए हैं। डन, ए बुला लो। और उसके बाद हमने इसे छोड़ दिया तो क्या होगा? ये ब्लॉक पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। डन, बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग थिंग। और ये फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगेन, व्हेन दिस ब्लॉक विल बी कंप्रेसिंग द स्प्रिंग in this direction, then force on this block by the spring will again act in this direction. So हमने ये देखा था कि एसएचएम में जो फोर्स लगता है वो हमेशा ही एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, दैट पॉइंट इज मीन पोजीशन। डन, एंड इन शॉर्ट एक्सेलरेशन इज directly proportional to magnitude of displacement and opposite to the direction of displacement. Okay. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एसएचएम का इक्वेशन लिखना हमने सीखा था, है ना? तो हमने ये देखा था कि जो भी पीरियोडिक मोशन होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन होता है, सिंस वो मोशन रिपीट हो रहा है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, हम उस मोशन को के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो कैसे लिख सकते हैं? साइन या कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को कल के क्लास में बताया था कि अगर मेरा स्प्रिंग से लगा हुआ बॉडी किसी भी इनिशियल स्प्रिंग से लगा हुआ बॉडी इनिशियली कहने का मतलब क्या होता है? t इक्वल टू 0 पे अगर वो कहीं भी है तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? कहीं भी है मतलब यू आर नॉट श्योर कि दिस बॉडी इज एट इनिशियली मेन पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन, इट मे बी एनीवेयर। सो इनिशियली it is at certain distance from the mean position, let's say. So इसके डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे दिखा रहे थे? एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? मैंने ये बताया कि ये जो फाई होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेज कांस्टेंट। अब इसको फेज कांस्टेंट क्यों कहते हैं वो भी मैंने बताया था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी। वो ये कि साइन, यहाँ पे साइन फंक्शन तुमने लिया, इसके अंदर जो भी एंगल है उस एंगल को ओवरऑल हम क्या बुलाते हैं? फेज बुलाते हैं। ठीक है, सो ओमेगा टी प्लस फाई इज फेज। और इस फेज में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस फेज में दो वैल्यू है, ओमेगा टी है और फाई है।
अब देखो ओमेगा टी तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टी चेंज करेगा ओमेगा विल व्हाट चेंज, सॉरी ओमेगा टी विल व्हाट चेंज, लेकिन टाइम के चेंज होने से फाई चेंज नहीं होगा, फाई इज अ कांस्टेंट, राइट? सो फेज के अंदर का वो एंगल का वैल्यू जो कि टाइम से इंडिपेंडेंट है उसको क्या बुलाएंगे? फेज कांस्टेंट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फेज कांस्टेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग अगर मैं बोलूं तो ये होगा कि वो ये बताएगा कि बॉडी टी इक्वल टू 0 पे कहाँ है, यानी कि बॉडी इनिशियली कहाँ है। अब देखो इसमें तुम टी इक्वल टू 0 का वैल्यू पुट कर दो, एक्स इक्वल टू ए साइन, क्या हो जाएगा? टी 0 करोगे तो ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 साइन 5। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 we will get value of x, then so phi का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? phi का सिग्निफिकेंस ये हुआ कि ये मुझे ये बताएगा कि इनिशियली बॉडी कहाँ है। that is why this is called phase constant, and it is independent of time, and its significance is what? It will let you know about where the body is at t equal to 0, that is at initial point। ठीक है, ये दो चीजें हमने कवर किया था। उसके बाद आज रिवीजन में ही मैं एक चीज और तुम लोगों को ऐड कर दूं। मैंने एसएचएम का कंडीशन क्या लिखा था? एसएचएम का कंडीशन ये था कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? directly proportional to minus x. So this is for linear SHM. This is for linear SHM. अब ये क्या है? So linear SHM का मतलब ये हुआ कि ऐसा SHM जिसमें बॉडी लीनियरली मूव कर रहा है, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, स्प्रिंग से लगा हुआ बॉडी, अगर तुम इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हो तो ये बॉडी क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, ये रोटेट तो करेगा नहीं, है ना? ये क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। सो इन एसएचएम व्हेन ट्रांसलेशन ओनली इज इन्वॉल्व, तब हम उस एसएचएम को क्या बुलाते हैं? लीनियर एसएचएम बोलते हैं। और मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने एक चीज दिखाया था तुम लोगों को, वो ये था कि अगर पेंडुलम है, पेंडुलम भी क्या कैसा मोशन एग्जिबिट करता है? ऑक्सिलेटरी। और मैंने तुम लोगों को बताया भी था कल के क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैसे रीड कर सकते हैं। एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब तुम यहाँ पे देखो, आज के क्लास में आगे पढ़ेंगे कि जो पेंडुलम का मोशन होता है वो भी एसएचएम होता है, ठीक है? दैट आई विल प्रूव लेटर, बट अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि यहाँ पे पेंडुलम इनिशियली कहाँ होता है? नेचुरली यहाँ, इसको मैं थीटा इक्वल टू 0 बुला रही हूँ, दैट इज मीन पोजिशन, है ना? We have discussed it in the first class. So this is mean position. अब क्या होगा? जब इसको तुम थोड़ा डिस्टर्ब करोगे इधर की तरफ तो ये इधर जाएगा, यानी कि जब वो इधर जा रहा है तो उसका क्या चेंज हो रहा है? एंगल, एंगल इज चेंजिंग। सो हियर द डिस्प्लेसमेंट को हम किस टर्म में रीड कर रहे हैं? एंगल के टर्म में। और सिंस ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एंगुलर एसएचएम, ठीक है? सो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना होकर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर एक्सेलरेशन ना होकर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? अल्फा। सो अल्फा हियर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस ऑफ थीटा। अब थीटा का डायरेक्शन ऐसे दे दो, थीटा कैन बी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? सो दिस इज डन। सो एसएचएम का कंडीशन तुम कैसे लिख सकते हो? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये लीनियर एसएचएम का केस हो गया और ये एंगुलर हो गया, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगेन आज के क्लास में ना बहुत सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं, आज हमें बस कैलकुलेशन करते जाना है। सो आई विल गो अ बीट फास्ट, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसे लिखा? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही है ना जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे? जनरल इक्वेशन। डन। सपोज कर लो अभी जो भी मैं कैलकुलेशन करने जा रही हूँ उसके लिए मैं फाई का वैल्यू क्या ले लेती हूँ? पाई/2। फाई इक्वल टू पाई/2, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, और ओमेगा टी प्लस पाई/2 क्या होता है हमारा? ए कॉस ओमेगा टी। सो
अभी जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू a cos ओमेगा t। जनरल इक्वेशन मैंने दे दिया, एक पर्टिकुलर केस के लिए हमारा x का वैल्यू क्या आया, a cos ओमेगा t। चलो अब निकालते हैं वेलोसिटी, क्योंकि जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा था बॉडी यहाँ पे, ये क्या है, ये अगर डिस्प्लेस हो रहा था तो वेलोसिटी भी आ रही थी इसके पास, है ना। सो वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी होता क्या है, dx बाई dt होता है ना। अब आप एक काम करो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। एक्स कितना था, ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ए इज कांस्टेंट, ए इज द एम्पलीट्यूड, ए डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। अब देखो छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर तुम लोग को याद हो, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा के साथ कोई कांस्टेंट आ गया, जैसे अगर आ गया डी कॉस के थीटा बाई डी थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं देखो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, तो तुम लोग भी थोड़ा एफर्ट देना। यहाँ पे मैं डी के थीटा से इसको डिवाइड कर रही हूँ, डी के थीटा से मल्टीप्लाई किया और डी थीटा था पहले से, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा था तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, हमें माइनस साइन थीटा मिला। यहाँ पे के थीटा है, के थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या मिलेगा, माइनस साइन के थीटा इनटू डी के थीटा बाई डी थीटा। के कांस्टेंट है, के को बाहर लाओगे, अगर इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करके लिखूं तो क्या लिखूंगी, एक सेकंड, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इसको लिखेंगे माइनस साइन के थीटा इंटू के डी थीटा बाई डी थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। सो डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के साइन के थीटा। सिमिलरली वी विल डू हियर, कांस्टेंट हियर इज ओमेगा, सो यहाँ पे होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं, बहुत इजी है, तुम्हें एक्स का इक्वेशन लिखना है, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो हमारे पास वेलोसिटी ऑलरेडी है, वी कैन राइट एक्सेलरेशन का वैल्यू एज हाउ मच, डी, वेलोसिटी कितना था हमारा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही आया है ना, डिवाइडेड बाई डी टी। अब आप इसको सॉल्व करके लिख लो, कितना आएगा, माइनस ए ओमेगा को आप बाहर ले लो और यहाँ पे क्या बचेगा, डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट है ओमेगा, ओमेगा अगेन बाहर की तरफ दिखेगा। अब मैं डिटेल में नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ओमेगा एक कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन में वो ओमेगा बाहर दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ भी क्या होगा, माइनस ए ओमेगा पहले से है, एक और ओमेगा यहाँ से आएगा ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। सो कितना आया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो वैल्यू दिख रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ए कॉस ओमेगा टी। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ ए कॉस ओमेगा टी किसके बराबर है, एनीवन, फास्ट लेट मी नो, ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेल किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी किसके बराबर है, यस कम ऑन, सबको समझ में आ रहा है ना, यस, एनीवन, एनीथिंग, एनी डाउट, ए कॉस ओमेगा टी किसके बराबर है, यार तुम लोग ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन ये लिखा ना, अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर केस को लेकर कर रहे हैं, फाई को मैंने पाई बाई 2 मान लिया। सो एक्स का वैल्यू क्या आया, ए कॉस ओमेगा टी, वी का वैल्यू क्या आया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। ये ए कॉस ओमेगा टी किसके बराबर है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, जागो,
तुम लोग दूसरा टैब खोल कर कुछ और तो नहीं देख रहे ना? मुझे ये बताओ पहले, मैं चिल्ला रही हूँ तब से। मेरी आवाज आ रही है सबको? दिव्यांश, एक्स लिख देते तो भी चलता, इतना मेहनत किया तुमने। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब तुम यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये एसएचएम का इक्वेशन है या नहीं है? ये एसएचएम के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना? एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो हमने अभी अभी जो इक्वेशन, अभी अभी जो केस पढ़ा, ब्लॉक कनेक्टेड विथ स्प्रिंग मूविंग लाइक दिस, सो ये जो मोशन है वो कैसा मोशन है? एसएचएम है, दिख रहा है ना यहाँ पे? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। डन। सो हमने जो भी कैलकुलेशन किया दैट इज व्हाट? करेक्ट। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मैंने कल के क्लास में भी बताया था, आज फिर से उसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से मैं ये दिखाना चाहती थी कि तुम लोगों को सोचना ये है कि अगर एसएचएम है, एक्स तुम्हें पता है, तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। डन। और जनरल बस तुम्हें एक्स लिखने आना चाहिए। एक्स लिखने के लिए ये फाई का वैल्यू कैसे निकालोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट फाई? पुट t equal to 0 to get value of phi, है ना? phi you will get, that will be given in question also. चलो ठीक है। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट हियर, वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आता है। आइदर तुम्हें दिया रहेगा कि इतने टाइम में बताओ वेलोसिटी क्या होगा, तो अगर टाइम में पूछ रहा है तो वेलोसिटी तुम बता सकते हो बाय पुटिंग टी वैल्यू हियर इन द इक्वेशन। ए दिया रहेगा, ओमेगा दिया रहेगा, पुट द वैल्यू ऑफ टाइम, यू विल गेट वेलोसिटी। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया कि किसी भी टी टाइम पे और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और तुमसे पूछेगा वेलोसिटी बताओ कितना होगा, तो पहले एक्स का वैल्यू रख के टी निकालोगे, फिर टी का वैल्यू रख के वी निकालोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, दिस इज साइन ओमेगा टी, ठीक है? सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का रूट अंडर, लिख सकते हैं ना? क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। सो यस, सो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही किया मैंने यहाँ पे। अब इसको फिर से इसको लिखो। सो यहाँ पे माइनस ए ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पे तुम चले जाओ, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा? एक्स बाई ए। सो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये आया डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से। एक्स इक्वल टू कितना था? ए कॉस ओमेगा टी। सो वहां से ये आ गया, ठीक है? अब तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? यहाँ पे सिंपल है, ओमेगा को अगर ए को अंदर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा दिस विल बिकम हाउ मच? ए स्क्वायर अंदर जाएगा, ठीक है? सो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है? सो दिस विल बिकम हाउ मच? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? सो अगर तुम्हें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, यू कैन कैलकुलेट व्हाट? वेलोसिटी का वैल्यू। सो अगर तुमसे पूछ रहा है टी टाइम पे वेलोसिटी बताओ, यू विल यूज दिस इक्वेशन। अगर तुमसे पूछ रहा है एक्स डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी बताओ, ए का वैल्यू अगर गिवन है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है? सो यूज फॉर्मूला वेरी मच वाइजली। अगेन मैं रिवाइज करूंगी, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारा ये है। अब इस इक्वेशन को रीड करो। ओमेगा टी इस इक्वेशन का क्या है? फेज है, ठीक है? ए क्या है तुम्हारा इस इक्वेशन का? एम्पलीट्यूड है, ठीक है? सो तुम चाहे डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को देखो, वेलोसिटी के इक्वेशन को देखो, या एक्सेलरेशन की इक्वेशन को देखो, हर इक्वेशन में एक एम्पलीट्यूड दिखेगा
देन डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड होगा, वेलोसिटी के इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। डन। सो डिस्प्लेसमेंट के केस में एम्पलीट्यूड ए है, फेज ओमेगा टी। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, वेलोसिटी के केस में एम्पलीट्यूड क्या है, ये है ए ओमेगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स। Okay, and here phase is again omega t, but there is one thing that I want to highlight here. I know there is too much things to carry in your head, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a cos ओमेगा t है ना, और हमारा वेलोसिटी कितना आया है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आया है। ठीक है, ऐसा आया है। अब तुम सोचो, यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉस के अंदर का एंगल क्या है, ओमेगा टी, साइन के अंदर का एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज सेम है? एनीवन? फेज मतलब समझ रहे हो ना, साइन या कॉस के अंदर का जो भी एंगल है दैट इज फेज। सो यहाँ पे हमें फेज को कंपेयर करना है, किसके किसके फेज को, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के फेज को कंपेयर करना है। तो मुझे कंपेयर करके यहाँ पे बताओ कि क्या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज सेम है? यस? एनीवन? नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो। एनीवन? तुम लोग सही बोलना ही तो जरूरी नहीं है ना, कभी कभी बोलना ही बस जरूरी होता है ना? मैंने नहीं रखता तुम क्या बोल रहे हो, कभी कभी बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एनीवन, एनी आइडिया, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या होगा? कुछ भी रैंडम बताओ, कुछ भी, एनीथिंग, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारे दिमाग में कैसे चीजें जा रही है। तुम लोग आंसर करोगे ना, उससे मुझे भी समझ में आएगा कि तुम लोग कहाँ लैग कर रहे हो, तुम लोगों को क्या चीज में कंफ्यूजन हो रहा है। तुम लोग कुछ नहीं बताओगे तो फिर मुझे भी कुछ नहीं समझ में आएगा। कम ऑन। नोबडी? सी, फेज का मतलब क्या होता है, जो भी एंगल है वो फेज है। डिस्प्लेसमेंट के केस में एंगल ओमेगा टी है, वेलोसिटी के केस में भी एंगल ओमेगा टी है, लेकिन एंगल सेम दिख रहा है, बट वी कांट से देयर फेज इज सेम। व्हाई? क्योंकि जब भी तुम फेज, तुम लोग ये चीज बहुत ही शांत दिमाग से अंदर बैठा लो कि जब भी हमें दो इक्वेशंस का फेज कंपेयर करना होगा, कंपैरिजन समान चीज में कर सकते हैं, दो एप्पल्स के टेस्ट में कंपैरिजन कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि एप्पल और ऑरेंज के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। डन। कंपेयर हमेशा क्या होगा, सही मायने में मैथमेटिक्स में कंपेयर अगर तुम्हें करना है तो जैसे ऐड किसको कर सकते हो, वन ऑरेंज प्लस वन एप्पल, क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ भी सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी और एक्स को के फेज को कंपेयर करना है, वी नीड टू मेक श्योर कि जो फंक्शन है वो सेम है। यहाँ पे कॉस फंक्शन है और यहाँ पे साइन फंक्शन है। अगर फंक्शन डिफरेंट है वी कांट कंपेयर। सो बिफोर कंपेयरिंग वी नीड टू मेक देयर फंक्शन सेम। तो एक काम करते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो v को क्या लिखेंगे, माइनस साइन ओमेगा टी है ये, a ओमेगा लिख लो। माइनस साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी। क्या लिखूं, प्लस पाई बाई टू लिखूं या माइनस पाई बाई टू लिखूं, ये बताओ मुझे। नाउ दिस इज अप टू यू, लेट मी नो प्लीज। जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो उनको तो पता होना चाहिए बिल्कुल। यस, प्लस पाई बाई टू। ओके,
Okay, anyone else? Okay, Divyans minus others. Anyone else? Yes, I need more suggestion. Okay, तुम लोग याद नहीं रखते चीजों को, है ना? साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, है ना? साइन थीटा को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा। फर्दर तुम लोगों को पता है cos माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? cos थीटा ही लिखते हैं। सो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा माइनस π/2। सो cos थीटा माइनस π/2 किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे हमारा माइनस साइन थीटा है, सो वी नीड टू गो विथ प्लस। ओके, सो दैट प्लस इज ओके टू गो विथ। नो दिस इज दिस। सो मैं ये समझाना चाह रही थी कि अगर तुम्हें फेज को कंपेयर करना है तो फंक्शन क्या होने चाहिए? फंक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है? सो कीप दैट इन योर माइंड। नाउ एक्सेलरेशन के केस में अगर आओ तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन तुम्हारा क्या आया है? एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर हाउ मच ए कॉस ओमेगा टी। सो एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड क्या है? ये है, यानी कि ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है? और यहाँ पे कॉस फंक्शन कॉस है, फेज कितना है? ओमेगा टी। अगेन डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना माइनस का साइन है। सो यू नीड टू टेक माइनस, यू नीड टू रिमूव माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए कॉस ओमेगा टी प्लस है वहां पे। सो यहाँ से भी माइनस को हटाने के लिए कॉस को क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी प्लस पाई समथिंग, है ना? कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, डन। सो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाई का डिफरेंस आएगा। सो दैट इज हाउ यू नीड टू सी इट। आगे चलो हम इक्वेशंस में भी देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने रखा, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया था? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। सो डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे ग्राफ बनाओगे? कॉस का ग्राफ बनाओगे, ठीक है? और कॉस का ग्राफ कैसे होता है? जैसे अभी दिख रहा है, ऐसे दिखता है ना? सो t इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा? a cos 0, दैट इज a। सो एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, आफ्टर दैट इट विल कम down to 0 at what? At omega t equal to π/2। और जब तुम ओमेगा t इक्वल टू π/2 कर रहे हो तो t का वैल्यू कितना होगा? अगेन टाइम पीरियड के टर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू क्या होता है? 2π/ओमेगा। सो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t इंटू टी इक्वल टू π/2। सो पाई को कैंसिल करोगे, टी का वैल्यू कितना होगा? t/4। सो t/4 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। अगेन इट विल गो अप इन नेगेटिव सेंस and its maximum value will be at omega t equal to pi। omega t equal to pi करोगे तो टाइम आ जाएगा t/2, so on it will go like। so ये जो एंगल है उसको टाइम पीरियड में कन्वर्ट किया गया है, that you can do very easily, जो कि मैंने यहाँ किया। ओमेगा टी एंगल है, इस एंगल को तुम टाइम पीरियड के टर्म में दिखा सकते हो, ठीक है? सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब तुम देखो वेलोसिटी का हमारा इक्वेशन क्या आया था? वेलोसिटी का इक्वेशन आया था v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो बेसिकली हमें ग्राफ किसका बनाना है? माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है। और अगर तुम लोगों को याद हो, अगर ग्राफ का थोड़ा नॉलेज है, नहीं भी है तो मैं एक चीज तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम्हें ग्राफ इसका पता है, एफ टी इक्वल टू सपोज कर लो साइन ओमेगा टी है, सो साइन ओमेगा टी का ग्राफ तुम्हें पता है, ऐसे होता है। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है एफ टी इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी का, सो फंक्शन नेगेटिव हो गया, एफ टी क्या हो गया? नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव होता है फंक्शन तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसमें उसका जो मिरर इमेज होगा वही उसका ग्राफ होगा,
ठीक है। सो साइन ओमेगा टी ऐसा है, तो माइनस साइन ओमेगा टी कैसा होगा? साइन ओमेगा टी का मिरर इमेज इन विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। क्यों एक्स एक्सिस में? क्योंकि देखो ये है वाई एक्सिस और इधर क्या ड्रॉ हो रहा है? एफ टी, और इधर क्या है तुम्हारा? टाइम। ठीक है। सो तुमने वाई को नेगेटिव किया है यहाँ पे, माइनस साइन ओमेगा टी क्या था? एफ टी, है ना, और माइनस साइन ओमेगा टी मीन्स माइनस एफ टी। सो जब y को नेगेटिव करते हो ना, तब ग्राफ क्या होता है? एक्स एक्सिस में मिरर इमेज होता है। सो यहाँ पे ग्राफ इसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी का ऐसा होगा। ठीक है। सो इसलिए माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे बनाया है। देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसको याद रखना। डन। कैसे ग्राफ बनाते हैं। सो दिस इज दिस वेलोसिटी। अब देखो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन हमारा क्या आया था? एक्सेलरेशन हमारा आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और सॉरी वेलोसिटी मैंने सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है, कॉस ओमेगा टी, यही आया था ना? सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ये तो एम्पलीट्यूड है। ग्राफ किसका बनाना है? माइनस कॉस ओमेगा टी का। माइनस कॉस ओमेगा टी कहने का मतलब कॉस ओमेगा टी का जो ग्राफ होगा उसका मिरर इमेज इन द एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे टाइम एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम प्लॉटेड है। अब देखो एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो, इससे क्या है? जस्ट ऑपोजिट दिख रहा है ना? डन है। ग्राफ बनाना सीख गए। साइन का ग्राफ पता है, कॉस का ग्राफ पता है, तो माइनस साइन का माइनस कॉस का ग्राफ बना सकते हो इजिली। नाउ लेट्स कंपेयर दिस थिंग्स। अब तुम यहाँ पे देखो t इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा? मैक्सिमम। और तब वेलोसिटी कितना है? मिनिमम। और उस समय एक्सेलरेशन कितना है? मैक्सिमम है, लेकिन ऑपोजिट सेंस में, है ना? सो अगर तुम यहाँ पे देखो, इन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का, है ना? ये कॉस का कर्व है, ये साइन का कर्व है। समझ पा रहे हो तुम लोग फेज डिफरेंस? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बता दो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। फेज डिफरेंस निकालना बहुत जरूरी है। तो ग्राफ देखकर समझ में आ रहा है कितने लोगों को कि फेज डिफरेंस π/2 है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में? अगर ग्राफ देखकर नहीं भी समझ में आ रहा, यू कैन डू वन थिंग, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लो, वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लो, मेक श्योर कि दोनों में सेम फंक्शन है। अगर डिस्प्लेसमेंट में कॉस फंक्शन दिख रहा है तो वेलोसिटी में भी कॉस फंक्शन देखो। ठीक है। उसके बाद दोनों के फेज को देखो, फेज को देखने के बाद उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दैट विल गिव यू फेज डिफरेंस। ठीक है। सो देखो मैं एक चीज तुम लोगों को बता, तुम लोग कुछ रिप्लाई देते नहीं हो, बट लेट मी गिव यू वन थिंग। मैं ये तुम लोग को, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना साइन कॉस में, तो तुम लोगों को मैं एक होमवर्क देती हूँ। तुम लोग एक काम करना, वो काम ये है, सबसे पहले तो कर्व ऑफ साइन एंड कॉस, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। उसके बाद कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे? मतलब साइन थीटा प्लस π/2 क्या होता है, कॉस थीटा प्लस π/2 क्या होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होगा, थीटा माइनस π/2 क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, है ना, कॉस थीटा प्लस पाई कितना होगा, ये सारी चीजें। ठीक है। ये तुम अच्छे से फॉर्मूला देखकर सीखना और फॉर्मूला को याद भी रखना, सो दैट अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट में दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस φ1, और अगर सपोज कर लो वेलोसिटी दिया हुआ है ए कॉस ओमेगा टी प्लस φ1। अब देखो φ1, अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट का फेज क्या है? डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं फेज लिखूं तो क्या है? ओमेगा टी प्लस φ1, है ना? वेलोसिटी का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे φ2 लिखो, φ2। देन तो फेज डिफरेंस क्या हम φ1 माइनस φ2 कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन है, यहाँ पे कॉस है। पहले मुझे आइदर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा या ये कॉस को साइन में, दोनों को सेम फंक्शन में लाना होगा। तो कन्वर्जन के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डन है। सो
एसएचएम का क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो तुम लोगों को पहले ये चीज कंफर्म होना चाहिए। ग्राफ तो मैंने बता दिया, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, माइनस साइन थीटा मीन्स ऐसा होगा, माइनस कॉस थीटा मीन्स इसका मिरर इमेज ले लो, सो वो ऐसा होगा। तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये चीज तुम्हें मेमोरी में रखना पड़ेगा, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ in calculating whatever things we have calculated till now? Past, come on. किसी को डाउट है? Anyone? Come on. कोई तो बोलो। आधे टाइम तो मैं ये बोलती रहती हूँ कि तुम बोलो। हेमा, ओके ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का हेडिंग देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये अचानक कहाँ से आ गया तुम लोग सोच रहे होगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, वो एक्चुअली दो एसएचएम का सम है, ठीक है। इस मोशन को हम कैसे और देख सकते हैं, इस मोशन को हम कह सकते हैं कि ये दो एसएचएम का सम है। कैसे? लेट्स सी नाउ। सपोज कर लो कोई भी बॉडी है जो कि ये सर्कल में जा रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब सपोज करो कोई भी टी टाइम पे बॉडी का पोजीशन यहाँ है, टी टाइम पे वो बॉडी यहाँ है, ठीक है, और वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, फाइव। सो टी टाइम पे अगर मैं ये बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओरिजिन से कितना है, ये आर डिस्टेंस पे है, दिस डन। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, फॉर दैट वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर, ठीक है। सो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो क्यू पोजीशन पे जो पार्टिकल है, इसका अगर तुम कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स और वाई लिखोगे, मींस इसका पोजीशन कैसा होगा, समथिंग सम व्हाट इट इज, it has moved along the x axis and somewhat it has moved along the y axis. So दो टर्म्स में दिख रहा है। अब चलो x और y अलग अलग निकालते हैं। अब सपोज कर लो इस सर्कल का रेडियस कितना है, मॉड r का वैल्यू r ले लो, ठीक है। सो r है। अब देखो x बाई r करोगे तो क्या होगा, तुम सबको पता है x बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। सो यहाँ पे फाइव, और ये कितने टाइम में यहाँ तक आया है, ये तुम्हारा सॉरी, ये यहाँ पे आया है टी टाइम में। मैंने बोला टी टाइम पे हमने पोजीशन को ऐसे लिखा। सो एक्स बाई आर को क्या लिखोगे, कॉस फाइव पहले तो लिखोगे, फाइव को क्या लिखोगे, सो इट्स मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते हैं, अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। जैसे डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हो तुम लोग, लिखते हो ना ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एस क्या हो जाएगा, ut। उसी तरह से थीटा को क्या लिखते हो ना ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगर अल्फा जीरो है, जो कि होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो फाई कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। सो यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या है, ओमेगा टी। सो आप इसको क्या लिखो, कॉस ओमेगा टी। अब x का वैल्यू कितना है, r कॉस ओमेगा टी। और y सिमिलरली y तुम निकाल लो, y बाई r कितना होगा, हाइट बाई हाइपोटेनस साइन, सो साइन फाइव दैट इज साइन ओमेगा टी। सो y कितना हो गया, y हो गया तुम्हारा r साइन ओमेगा टी। सो ये जो बॉडी है वो x के अलोंग मूव कर रहा है, कैसे, आर कॉस ओमेगा टी से, वाई के अलॉन्ग मूव कर रहा है कैसे, आर साइन ओमेगा टी से। और अगर तुम केयरफुली देखो तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम को ये फुलफिल कर रहा है ना, डन। सो ये जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, डन। सो सर्कुलर मोशन को वी कैन
टेल लाइक, जैसे यहाँ पे जो आर है, आर को क्या लिखोगे तुम, आर को लिखोगे ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और एक्स को क्या लिखोगे, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी जे कैप. So this is basically this displacement, that is motion of this particle in circular motion is sum of two SHM. One is this, another is this. ठीक है, समझ रहे हो? So uniform circular motion is sum of two SHM. अब देखो कैसे SHM परफॉर्म कर रहा है फिजिकली, मैं तुम लोगों को ये फील करवाती हूँ कैसे होगा. सपोज कर लो इनिशियली बॉडी यहाँ है, ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे है. देन इनिशियली कहने का मतलब t इक्वल टू 0 पे. देन सो फॉर x एक्सिस, अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो ये है तुम्हारा x एक्सिस. देन जब बॉडी कंप्लीट सर्कल में चला जाएगा तो वो कैसे मूव कर रहा होगा, वो ऐसे जाएगा, और जब वो यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब x एक्सिस के लिए वो ऐसे मूव किया, यहाँ पहुंचा, फिर ये बॉडी इधर आएगा तो x एक्सिस के अलोंग वो फिर इधर गया, और जब बॉडी इधर जा रहा होगा तो x कैसे चेंज कर रहा होगा, फिर ऐसे, ठीक है, और फाइनली यहां तक आ गया, उसके बाद फिर वो ऐसे जाएगा, यानी कि वो कहाँ पहुंचा, यहाँ. तो देख रहे हो वापस यहां से ऐसे गया फिर वापस ऐसे आया. दिस इज सेम एज SHM विद दिस एक्टिंग एज अ मेन पोजिशन. सो जब वो कंप्लीट सर्कल में गया तो अलोंग एक्स एक्सिस वो SHM परफॉर्म किया. अगर वाई एक्सिस की बात करो तो वाई एक्सिस तुम्हारा ये है, और इनिशियली बॉडी कहाँ है, इनिशियली बॉडी यहाँ है. यहाँ का मतलब एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, यानी कि इनिशियली इस बॉडी का वाई का वैल्यू क्या है, 0 है. सो वाई एक्सिस के अलोंग कर SHM की बात करूं तो ये बॉडी इनिशियली मीन पोजिशन पे है, ठीक है, और जब ये ऐसे मूव करेगा तो इसका वाई कैसे चेंज हो रहा है, इस बॉडी का, इसका वाई ऐसे चेंज हुआ है ना, और जब वो अगेन इधर आएगा तो उसका वाई कैसे चेंज करेगा, वाई अगेन मैक्सिमम से 0 पे ड्रॉप करेगा, और जब वो इधर जाएगा तब क्या होगा, अगेन उसका वाई कुछ ऐसे चेंज करेगा, 0 से मैक्सिमम जाएगा इन नेगेटिव डायरेक्शन, और अगेन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो फाइनली वो फिर से ऐसे जाएगा. सो यू कैन सी हियर दिस इज दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ध्यान में रखना मोशन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि a इक्वल टू, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज dv बाई dt वो भी 0 होगा, और अल्फा भी क्या होगा, 0. अल्फा मींस d ओमेगा बाई dt भी क्या होगा, 0 होगा. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, उस केस में हमें जो सर्कुलर मोशन है दैट इज सम ऑफ टू SHM, वन अलोंग द x एक्सिस अनदर अलोंग द y एक्सिस. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. एनीवन हैविंग एनी डाउट? If yes, let me know, otherwise we will move ahead. Again, this okay Arya, this circular motion वाला thing ना तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा. I will suggest you people, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, so SHM का क्वेश्चन तुम लोग जाकर जरूर करना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा. हमारे पास टाइम इतना होता नहीं कि I can give you questions, but ठीक है, कर लेना तुम लोग. नाउ एनर्जी इज SHM, एनर्जी इन SHM, कल के क्लास में भी हमने इस पे बात किया था. सो सॉरी, सपोज करो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कल के क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे स्प्रिंग ले लो, इनिशियली वो मीन पोजीशन पे है, यहाँ है ऐसे बिल्कुल रेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस क्या है हमारा, स्मूथ है, ठीक है, ये रेस्ट में बैठा हुआ है. स्प्रिंग का लेंथ कितना है, अब स्प्रिंग अभी कौन से स्टेट में है, नेचुरल लेंथ में है, यानी कि इसका एक्सटेंशन या कंप्रेशन क्या है, 0 है. सो ओवरऑल इनिशियली दैट इज एट t इक्वल टू 0, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी 0 होगा, क्योंकि ना तो ये बॉडी मूव कर रहा है, अगर मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा. डन. सो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और ये स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ में है, तो स्प्रिंग के अंदर भी कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है. सो ओवरऑल एनर्जी क्या है, 0 है. अब सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस मास को मैंने इधर की तरफ फोर्स देकर इसको यहां तक लेकर आई हूं. अब देखो यहां तक अगर मैं लेकर आई और उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया, या फिर
ये कंसिडर करो कि पहले मैं यहाँ हूं। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितना एनर्जी स्टोर हुआ है सिस्टम में। सिस्टम क्या है हमारा, यहाँ पे सिस्टम है स्प्रिंग प्लस मास, ठीक है, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक बोलो इसको, नहीं तो कंफ्यूज करोगे तुम लोग। इसको क्या बुलाओ, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। सो इस सिस्टम का इनिशियल एनर्जी 0 था, मैंने क्या किया उसको, मैं उसको एक्सटेंड करके ए लेंथ तक लेकर गई, यानी कि अब स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितने लेंथ का हुआ, ए लेंथ का। सो इस पॉइंट पे एनर्जी कितना होगा, ठीक है, कौन से पॉइंट पे, जब हमने उसको एक्सटेंड किया, डन। यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी इसके पास। सो मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि जब हम स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से डिस्टर्ब करते हैं तो स्प्रिंग क्या चाहता है, अपने ओरिजिनल लेंथ पे आना, और इसके लिए वो जिस भी बॉडी से वो कनेक्टेड है उस पर वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, डन। सो फोर्स एक्टिंग बाय स्प्रिंग क्या होता है, माइनस के एक्स। कहने का मतलब कि जब मैं इस ब्लॉक को इधर की तरफ ले जा रही थी तब स्प्रिंग मुझ पे और इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा था, इस डायरेक्शन में कितना, k इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी उसके डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू था दैट x, ओके, सो माइनस के एक्स। नाउ स्प्रिंग फोर्स इतना लगा रहा था, मैं कितना फोर्स लगा रही थी उस पे। जैसे देखो यहाँ पे ये ब्लॉक है ना, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऐसा ही है ना कुछ, मैं इसको इधर खींच रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसको यहाँ से इधर की तरफ लाना, डन। और जब मैं ऐसे ले जाऊंगी उसको तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो मुझे भी इस ब्लॉक पे इधर की तरफ फोर्स लगाना चाहिए सेम अमाउंट का, यानी कि फोर्स एक्टिंग और गेटिंग एक्टेड बाय मी बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, प्लस के एक्स, जस्ट ऑपोजिट, तभी ये मूव कर पाएगा विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, हमें मूव ही तो करना है यहाँ से यहाँ तक। सो मैंने कितना फोर्स लगाया, इतना, तो मैंने कितना वर्क किया उस पे, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या लिखोगे, स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। सो एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, ठीक है। सो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट में किधर है, इधर। सो दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। सो यहाँ पे क्या होगा, एफ ई एक्स डी एक्स कॉस 0। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दो, के एक्स डी एक्स, कॉस 0 तो 1 होता है। सो टोटल वर्क डन अगर निकालोगे तो W कितना आएगा, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, इनिशियली x 0 है और फाइनली x कितना है, a। सो x का वैल्यू चेंजिंग फ्रॉम 0 टू a। सो k x dx कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया तुम्हारा 0 से a। सो ये वैल्यू कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर, यानी कि जब मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करके a डिस्टेंस तक लेकर गई हूं, देन while doing so I did how much work, half kx square, और ये वर्क स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो एट दिस पॉइंट हाउ मच एनर्जी इट इज हैविंग, काइनेटिक अभी भी 0 है क्योंकि अभी ये मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी जस्ट हम उसको स्ट्रेच करके वहां तक लेकर गए हैं। सो ई का वैल्यू कितना है, हाफ के ए स्क्वायर, ओनली पोटेंशियल, डन। उसके बाद इफ वी आर लेटिंग इट गो, अगर मैंने उसको हाथ से तब तक पकड़े हुए, like till then we were holding it, but the moment we will let it free, what will happen, because of a spring force which is acting in this direction, this block will start moving in this sense. So kinetic energy will come in it, done. So this is a physical significant or physical वे इन विच आई कैन शो यू कि एनर्जी कैसे चेंज होगा, ठीक है। अब देखो, अब जनरल अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो अभी अभी हमने देखा था ये बॉडी क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम, ठीक है, डन। इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे लिख लो, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, क्योंकि हमने वही स्पेशल केस लिया था तो इसी से चलते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, कोई भी टी टाइम की अब मैं बात करती हूँ, सपोज कर लो मैंने उस ब्लॉक को लीव कर दिया, वो यहाँ पे है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, ठीक है। सो जब डिस्प्लेसमेंट x होगा तब इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर
है ना, x का वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दिस वाज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ना। a क्यों लिखा था, क्योंकि x का वैल्यू a था इस पॉइंट पे। अगेन अगर a का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू x है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ के, x को क्या लिखोगे, a cos ओमेगा t का स्क्वायर। सो डन, मैंने इक्वेशन लिख दिया x का, एसएचएम का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये कितना आया, cos स्क्वायर ओमेगा t। अब देखो इस पॉइंट पे जब वो है तो इसके पास वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि वो हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि जब बॉडी एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसके पास वेलोसिटी 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। अगर वो कोई भी जनरल पोजीशन पे है इट विल हैव वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी विल कम बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम, वेलोसिटी कितना होगा अगर एक्स ये है तो, अभी अभी हमने निकाला था, वेलोसिटी कितना आएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो v का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी। सो कोई भी जनरल टाइम पे अगर तुम्हें निकालना है एनर्जी तो कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो पोटेंशियल ये हुआ, काइनेटिक ये हुआ, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये कितना होगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, वी कैन जनरलाइज इट मोर, जैसे के का वैल्यू कल के क्लास में हमने के का वैल्यू निकाला था, और सॉरी के का वैल्यू नहीं, ओमेगा का वैल्यू निकाला था इन टर्म्स ऑफ के, इफ यू ऑल रिमेम्बर, याद है सबको, कल के क्लास में हमने किया था ना, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर था, माइनस के बाई एम एक्स, और हमें पता है ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। सो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बाई एम। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, हाफ एम ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, के बाई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एम एम कैंसिल होगा, और सॉरी हाफ के एक्स स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर होगा यहाँ पे, डन, एक्स का स्क्वायर करना है ना तो ए का भी स्क्वायर जाएगा, ठीक है, के ए स्क्वायर दिस। अब देखो हाफ के ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, सो एनर्जी कितना आएगा, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर आप कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वल टू 1, है ना। सो कितना आया टोटल एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर, डन। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि देखो यहाँ पे मैंने यस दिव्यांश, बहुत सारे डॉट्स, क्या हो गया, देखो इतने सारे डॉट्स का क्या मतलब होता है, आई डोंट नो, एनीवन कैन मेक मी अंडरस्टैंड। एनीवे अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो यू कैन लेट मी नो, तुम लोग कुछ बताते नहीं हो इसलिए मैं बोलती जाती हूँ, अब मैं क्या ही करूँ, कोई ऑप्शन नहीं और मेरे पास। अच्छा टाइम चला गया क्या, ठीक है, एक सेकेंड, जो हमारा रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, डन। सो पहले एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिया था, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने एनर्जी निकाली, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या था, वेलोसिटी 0 था, एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल था जिसका वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर आया था। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना था, हाफ के ए स्क्वायर। उसके बाद हमने कोई भी जनरल पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाला बाय एडिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और जब हमने ऐड किया तो वो भी इसके बराबर ही आया, यानी कि एसएचएम में कोई भी पॉइंट की तुम बात कर लो, हर पॉइंट पे एनर्जी इक्वल होगा, सेम होगा, एंड दैट सेम वैल्यू विल बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, done. So if we have to draw the curve of kinetic and potential energy, so अगर यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगी, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसे बनाओगे, कॉस स्क्वायर का कर्व बनाना होगा, और स्क्वायर का कर्व हम कैसे बनाते हैं अब ये भी मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो ये है साइन ओमेगा टी का कर्व, है ना, और अगर तुम्हें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व बनाना है तो इस कर्व में जो भी नेगेटिव
वैल्यूज हैं उसको पॉजिटिव कर दो। सो नेगेटिव ये है, इसको पॉजिटिव कैसे करोगे? ऐसे। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व कैसा होगा? वो होगा ओनली पॉजिटिव वाला, ऐसा। दिस इज कर्व ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी का कर्व कैसा होता है? ऐसा, सॉरी ऐसा। दिस इज कॉस ओमेगा टी। और अगर तुम्हें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी करना है तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो इसलिए वो लॉजिक यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, और फिर ऐसे। डन। सो दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। उसी तरह से यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो, इस ग्राफ को तुम ऐसे भी इधर से भी एक्सटेंड करके ऐसे देख सकते हो। सिमिलरली इसको भी यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर सकते है ना। डन। अगेन बट टाइम विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मैंने इस साइड के ग्राफ को नहीं बनाया है। टाइम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया? टोटल एनर्जी क्या होगा? हमेशा टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होगा। इसलिए यहाँ ये जो ग्राफ है इसको समझो, इधर है तुम्हारा टोटल एनर्जी और इधर है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट, हाफ के ए स्क्वायर, इसलिए उसका ग्राफ ऐसा होगा। डन। ओके, एनीवे आई विल एक्सप्लेन दिस ग्राफ टुमारो। हरी करने का कोई जरूरत नहीं है, कल के क्लास में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू पीपल। आई होप तुम लोग समझे होगे जो जो क्लास में डिस्कशन हुआ, आई होप सो। और तुम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस करो, दैट विल हेल्प यू। एंड प्लीज बी रिस्पॉन्सिव इन क्लास, दैट विल हेल्प यू एंड ऑल्सो हेल्प मी बेटर टीच यू, ठीक है। इफ यू आर नॉट conversing, then what happens? I just assume things and accordingly I move ahead. लेकिन जब तुम बातें करोगे, बताओगे, then I will be able to understand your situation and accordingly I will move. So conversation is very important. Anyway, everyone, bye bye, take care, stay safe, healthy, keep enjoying, and if you have any question, let me know.